द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार। शेयर बाजार अपने परवान पर है और परवान का मतलब होता है कि एक्सट्रीम लेवल पर। लेकिन अब एक्सट्रीम क्या हो ये किसी को पता नहीं। एक्सट्रीम क्या हो कोई पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं बहुत तेजी है, बबल विल बर्स्ट। ये कोरोना काल में भी कहते थे कि बबल विल बर्स्ट, लेकिन वो बबल 2.5 साल चला। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो फंडामेंटल के जो मानदंड हैं उन मानदंडों के से बाहर निकल गए, शेयर ऊपर उठ गए। तो चलो इस पर चर्चा करेंगे। पहले बाजार की चर्चा हो गई और कल जो वीडियो बनाया था बैंक निफ्टी के ऊपर बनाया था। बैंक निफ्टी एक साल में 65,000 हो जाएगा विद लॉजिक विद डिटेल्स। हो सकता है, हो जाएगा नहीं, हो सकता है विद डिटेल, विद एवरी कैलकुलेशन, लॉजिक एंड रीजंस मैंने दिया था। वो आपने देखा है, अधिकांश बहुत लोगों ने देखा है, और भी देख लेंगे। समय जैसे जैसे समय मिलेगा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपसे यही कहता हूं कि जिस रुचि के साथ आप लोगों को देखना चाहिए ना, उस रुचि के साथ ऐसा लगता है आप लोग देखते हैं। हो सकता है मेरे वीडियो में कोई कमी हो तो आप मुझे बताएं क्या कमी है। कारण क्या है कि जब तक आप मेरे वीडियो को हुबहू पूरा नहीं सुनोगे तब तक इस वीडियो के संबंध में, इस वीडियो से कोई लाभ आपको नहीं होगा। तो खैर ये तो ही बात है। अब आगे चर्चा जो करनी है वो क्या होगी। आज का वीडियो जो बनेगा वो किस चर्चा पे बनेगा, और चर्चा तो शेयर बाजार की होगी। शेयर बाजार में क्या होगा। आज की तारीख में निफ्टी का जो पी रेशियो 23 होगा, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वार्टर जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आने से पहले का है। तो बाजार हमेशा एंटिसिपेशन में एडवांस चलता है और साल साल भर एडवांस चलता है। वो आजकल तो फिर भी इतना नहीं होता है, पहले साल साल भर एडवांस चलता था। और कई इंडिविजुअल शेयर जो है वो साल साल 2-2 साल पहले चलते हैं। जैसे ग्लेनमार्क फार्मा का शेयर है, वो एडवांस है, मैं समझता हूँ। कुछ ना कुछ उसमें है अंदर जो प्रकट नहीं हो रहा है। ये पोजीशन है। अब सवाल ये उठता है कि रीजनेबल लेवल निफ्टी का क्या हो, निफ्टी का पी रेशो क्या हो। निफ्टी का पी रेशो 19.5-20 तो नॉर्मल रहता ही रहता है। दैट इज हायर देन यूएस, ऑलवेज हायर। यूएस से हायर रहा है, क्यों? हमारी इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है और इसमें बहुत से इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं, नया पैसा जुड़ रहा है। तो जस्टिफाइड क्या हो इस वर्तमान सिनेरियो में जहां जीडीपी हमारा 8-8.5% है। तो अमेरिकन इकोनॉमी में जीडीपी 2.5-3%, 4% रहता है। हमारा जीडीपी 5% से 8% के बीच में रहता है जनरली। और जब जब ये सरकार बदलती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तब तो 8-8.5-9% पहुंच जाता है। और वर्तमान में 8% है। चूंकि अब सरकार एक बहुत लंबे समय तक रहेगी, 5 साल के लिए सरकार को ग्रीन सिग्नल पब्लिक से मिल गया है, मैंडेट मिल गया है। और सरकार में कल राष्ट्रपति महोदया ने जो भाषण दिया है, उन्होंने कहा है कि हम बिग बैंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेंगे, बहुत बड़े आर्थिक सुधार करेंगे, आर्थिक उदारीकरण करेंगे, देश को प्रगति की ओर ले जाएंगे, देश में प्रगति के नए आयाम तय करेंगे। मतलब ये सब बातें राष्ट्रपति महोदया ने कही हैं। और ये राष्ट्रपति महोदया वही बात बोलती है जो सरकार लिख के दे देती है। प्रैक्टिकल पोजीशन यही है। प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री के द्वारा अप्रूव होता है वो स्पीच। ये बात है प्रैक्टिकल। तो खैर अब चलते हैं। आज का विषय हमारा ये होगा, वो कौन से 3 सेक्टर हैं जो निफ्टी को 30,000 के पार करवाएं।
मैं हमेशा से कहता रहा हूं मित्रों, दोस्तों, कि निफ्टी के जो 3 कंपोनेंट हैं, आईटी, कॉर्पोरेट बैंक और एफएमसीजी, these are 3 main component of IT of Indian Nifty। अब उसमें मैं समझता हूं इन तीनों का 1.25 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ऐसी सूरत में ये तीनों ही सेक्टर नहीं चल रहे, नहीं चल रहे थे, यूं कहिए आप, है शब्द तो काम में लेना उचित नहीं है, चल रहे थे तीनों ही। और अब इस प्रकार के स्पष्ट संकेत नजर आने लगे हैं कि इसमें से 2 जो सेक्टर हैं, आईटी और बैंक, इन दोनों के जो सेक्टर इंडेक्स हैं वो रिवाइवल के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। आईटी सेक्टर 3,500 अंक बढ़ने के उपरांत भी गिरना नहीं, बल्कि मजबूती से खड़े रहना, थोड़ा बहुत बढ़ना ही। आज भी बढ़ा हुआ है, सुबह रेड में था, मामूली सा रेड में था, अब थोड़ा ग्रीन में आ गया, 109 पॉइंट ग्रीन में है जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया मैंने। और बैंक भी मामूली से कोई 2-4 पॉइंट माइनस में है। 7-8 दिन की लगातार तेजी के बाद भी बाजार झुकने को तैयार नहीं, निफ्टी, बैंक निफ्टी। रहा सवाल, तीसरा प्रश्न है, तीसरा जो आइटम है वो एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये सेक्टर थोड़ा सा ढीला है, इसमें एक आध शेयर थोड़े ठीक है, वरुण ब्रेवरीज हो सकता है, नेस्ले ठीक हो सकता है, ब्रिटानिया ठीक हो सकता है। ये खाने का जो सामान जो है ना, चाहे वो बच्चों का हो चाहे बड़ों का, खाने का जो सामान है ना, उसमें थोड़ी गिरंदी तो है। उड़ जाएंगे, और ज्यादा उड़ जाएंगे। ये जो साबुन तेल बेचने वाली कंपनी जैसे लक्स है, गोदरेज है, और साहब जो है कि हिंदुस्तान प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, ये इस तरह की कंपनी भी उड़ जाएंगी, नथिंग टू वरी। मतलब अब ऐसी सूरत में आप निफ्टी को ये देखें अपन कि 12 अक्टूबर 2021 को निफ्टी का लेवल 22,000 था और आज है 24,054, और आज का ही हाईएस्ट लेवल है 24,174। तो थोड़ा कोई बात नहीं, वो तो फ्लक्चुएशन आता रहता है, छोटा मोटा अप्स एंड डाउन्स है। तो केवल मात्र 2,000 पॉइंट बढ़ा है, कितने, 3.25 साल के अरसे में कितना हो गया, 21 का 22, 23 और ये 24 आ रहा है, 3 साल। अक्टूबर 24 में 3 साल होंगे, इसको आप 3.25 मान लीजिए, या 2 वर्ष 8 महीने मान लीजिए। 2 वर्ष 8 महीने में अगर 2,000 पॉइंट बढ़ा 24% पे, 22,000 पर, यानी 2,000 बढ़ा, 2,000 का मतलब होता है एनुअलाइज बेसिस पे 7-21, 700 पॉइंट पर ईयर। 700 पर ईयर का मतलब 22,000 पे अगर 700 बढ़ा तो ये तो लेस देन, मतलब 3.5% से भी कम हो गया। मतलब तो निफ्टी अभी बढ़ा कहाँ है भाई? जो लोग कहते हैं बहुत तेजी है, बहुत तेजी है, निफ्टी बढ़ा ही नहीं, मैं आपसे बता रहा हूं। निफ्टी तो एक तरह से मामूली सा हिला है, और वो भी ये बैंक और आईटी के थोड़े शेयर हिले हैं, थोड़ा ऑटोमोबाइल उठा है, कुछ रिलायंस भी हिला है, भारतीय एयरटेल हिला है। इन शेयरों में थोड़ा मूवमेंट हुआ है, इस कारण से थोड़ा हिला है। कुछ एलएनटी भी चला है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज में दोस्तों, ये निफ्टी में अभी कुछ नहीं हुआ है। डरिए मत, भय कुछ एनालिस्ट टीवी पर आएंगे, उनके अपने अपने उद्देश्य हैं, उनका अपना अपना मेनू है, अपना अपना मोटिव है, अपना अपना एजेंडा है, उससे डरिए मत। मतलब अगर आप सॉलिड इन्वेस्टर हैं, आपके पास इतनी क्षमता है कि आपने पढ़ लिख करके उस शेयर को लिया, समझ के लिया है, और होल्ड करने की क्षमता, और ले भी उतना ही जितना होल्ड करने की क्षमता, उससे ज्यादा माल मत लीजिए, मैं आपसे था। तो आपको अगले 1.5 साल तक
अच्छे शेयरों में घाटे के कोई चांसेस। और पर्टिकुलरली ये जो दो सेक्टर बताए ना, दो सेक्टर रिलायंस, एल&टी और भारती एयरटेल, इनमें अगले 2 साल तक हानि का कोई चांसेस नहीं है। बीच में बिजलियां कड़केंगी, ओले पड़ेंगे, ठंडी हवाएं चलेंगी, लू भी चलेगी, बट डोंट वरी, उससे अपने आप को बचाव कर लीजिए। और बचाव सिर्फ एक है कि आप तो बिल्कुल वज्र लौह पुरुष की तरह खड़े रहिए, जम करके। विजयश्री आपकी हो, पता आपकी फहराएगी, पताका मानी झंडा आपका फहराएगा। जो लोग, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कविता में, जो भगवान कृष्ण संदेश देने गए थे दुर्योधन को, तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। और आगे मैं कविता नहीं बोलूंगा, ये रिलेवेंट पार्ट यही था यहाँ पर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि विकट, अगर आपने निर्णय सही लिया है, सोच समझ के लिया है और अपनी क्षमता के अनुसार लिया है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती जंग के मैदान में। यह भी एक जंगी है शेयर बाजार में। कारण क्या? इट इज ए वार बिटवीन दी मैनेजमेंट और ऑपरेटर तो एक तरफ है, स्मॉल इन्वेस्टर एक तरफ है। ये सब इन्वेस्टर के, ये सब उसी को खाने आते हैं। ये सब इनकी हार्दिक तमन्नाएं रिटेल इन्वेस्टर हावर काटे, और तो कोई काबू आता नहीं। तो खैर, अब ये चर्चाएं तो काफी हो गई। अब हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा का विषय ये है कि निफ्टी को 30,000 पार कौन करवाएगा। वो कौन से सेक्टर हैं जो निफ्टी को 30,000 पार करवाएंगे, और क्यों करवाएंगे और कैसे करवाएंगे। तो अब आते हैं माय डियर। एक तो आईटी सेक्टर है जो 39,000 था जिसका हाईएस्ट लेवल, और सन 2023 के दौरान 26,000 पे गया हूं। निफ्टी इंडेक्स की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल शेयर की बात नहीं कर रहा हूं। और वो बढ़कर दोस्तों 38,000 पे गया था नवंबर दिसंबर में। वापस गिर गया था थोड़ा, क्योंकि ब्याज की रेटों के घटने की बात जो थी वो थोड़ी पोस्टपोन हो गई थी। इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ गया था यूएस में। तो एक तो आईटी सेक्टर है जो अमेरिका में ब्याज घटने के आसार पूरे बन गए हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा समय बाकी नहीं। और जेरेम पावेल साहब कह भी चुके हैं कि भाई इस साल में हमारे लिए एक ही किस्त घटा पाना संभव होगा। 1 इंस्टॉलमेंट शुड बी अलाउड टू रिड्यूस ऑफ इंटरेस्ट। तो ये तो कमिटमेंट हो गया उनका। तो मार्केट ज्यादा, अच्छा नवंबर में चुनाव है, दिसंबर नवंबर गुजरेगा चुनाव में, अक्टूबर में हो सकता है कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाती है, तो सितंबर में घटेगी वो 1%। और दिसंबर के प्रारंभिक सप्ताह में ही चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हो सकता है दिसंबर में दूसरी किस्त और घटा दें, और यह भी हो सकता है कि पहली किस्त 0.25 की बजाय 0.5 घटा दें। तो ये मार्केट बहुत चालाक है, बोलता नहीं है। जो मार्केट के पंडित हैं वो बहुत होशियार हैं, बहुत माने हुए मतलब विद्वान लोग हैं। वो बोलते नहीं है, वो पहले अपनी बाटी सेकेंगे, फिर आपको मतलब कहेंगे कि अपने ही सेक लो। जब तक आग बुझ जाती है, आपको जब तक कहेंगे, जब तक वो अग्नि शांत हो जाती है, आपकी रोटी और बाटी नहीं सेक सकती उसको। वो तो वही सेक ले जाते हैं। तो नतीजा ये है, जिसको कहते हैं ना कि साहब इन्वेस्टर के लिए तो लोग छाछ ही छोड़ते हैं, मक्खन तो वो बड़े ही खा जाते हैं। इट इज द सेम थिंग। तो एक तो आईटी सेक्टर इसको लेके जाएगा, और मैं समझता हूं आईटी सेक्टर विल जंप एटलीस्ट 30%। भाई आप ये देखिए कि 10% जब तक बढ़ता है, जब तक तो प्रीवियस लेवल पे आता है, तो 20% तो बढ़ेगा उस पर कम से कम जब चलेगा। जब इनके पास एडवांस ऑर्डर्स पड़े हैं जो होल्ड पे रख रखे हैं, खाली एक इशारे की देर है, तड़ातड़ी मच जाएगी। एक दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका काम बढ़ता चला जा रहा है, उसमें मोमेंटम आ रहा है। तो 20% तो जो प्रीवियस लेवल था उसके ऊपर बढ़ेगा भाई। तो ये 47,000 हो जाएगा निफ्टी आईटी विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम नाउ। अब आप आइए, हो जाएगा, हो सकता है, ये मानिए आप, मतलब हो जाएगा नहीं, हो सकता है। बैंक, कल मैंने 65,000 की बात कही थी, बोली डिटेल में बताई मैंने आपको बात, छोटी मोटी बात नहीं बताई।
Every calculation was made in detail with reasons and logics. अब आप आइए एफएमसीजी, ये जो सेक्टर है ये थोड़ा ढीला है, और कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि इस सेक्टर के बहुत कुछ शेयर जो है वो सिक्लिकल है। सिक्लिकल इन द सेंस कि आप ये देखिए कि हिंदुस्तान लीवर सन 2000 तक चला, 98 से 2000 तक चला और उससे जबरदस्त रिटर्न, और फिर 2000 के बाद फिर सो गया, और सन 2014 में उठना शुरू हुआ, 2023 तक वो चला, और 2400 रुपये जाकर के उसकी बत्ती बुझ गई। तो 200 रुपए से 2400 रुपए यानी 12 गुना हुआ, कितने 24 साल। तो भी कोई बात नहीं, खैर ठीक ठाक रिटर्न देगा। एक अश्योर्ड रिटर्न, अश्योर्ड क्या है, एक तरह से रिस्क लेस माने जाते हैं एफएमसीजी शेयर। डिविडेंड भी ठीक ठाक दे देते हैं और प्रोडक्ट भी अच्छे हैं इनके, मोनोपोली प्रोडक्ट, ये बात। अनदर थिंग, तो इसमें थोड़ी सी कमी है भी, मतलब, और कमी ये है कि रूरल इकोनॉमी की पोजीशन थोड़ी अभी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए इन शेयरों को उठाने के लिए। अर्बन में तो बहुत अच्छा है, शेयर मार्केट चल रहे हैं, सैलरीज बढ़ रही हैं, डीए रैश इन्फ्लेशन के कारण डीए की इंस्टॉलमेंट मिल रही है एम्प्लॉयज़ को, प्रमोशंस हो रहे हैं, आईटी सेक्टर भी ठीक ठाक चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, कारें बिक रही हैं, इसका मका फ्लैट बिक रहे हैं, कारें बिक रही, इसका मतलब सब ठीक ठाक है। शहरी आदमी खरीदता है, गाँव का आदमी बहुत कम, और जो खरीदता है वो ग्रामीण आदमी है नहीं एक्चुअली, वो शहर में परिवार से, गांव तो एक ठिकाना है उसका खाली, कुछ नहीं। अनदर थिंग कि एफएमसीजी सेक्टर जब ठोक होगा, क्या है, कुछ तो ये चुनाव का पैसा गांव में बटा है, वो बटा है, वो पैसा सर्कुलेशन में आने में टाइम लगेगा। और दूसरा, ये खरीफ की जो फसल है ना, ये बहुत अच्छी आने की संभावना, दिस विल बी ए वेरी बम्पर क्रॉप। अगर ईश्वर ने चाहा, हाँ, थोड़ी अतिवृष्टि हो सकती है, और तो कोई खतरा है नहीं, ओले का पाले का खतरा नहीं रहता इस फसल, केवल तो अतिवृष्टि से बहुत रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में, बहुत लिमिटेड एरियाज में नुकसान हो सकते हैं। अतिवृष्टि मतलब सूखा जो होता है, ड्रॉट, वो ज्यादा खतरनाक होता है, चूंकि उसका एरिया बहुत लंबा हो जाता है। अतिवृष्टि कोई छोटे मोटे एरिया में नुकसान करेगी, 1000, 2000, 50,000, लाख 50,000 एकड़ में नुकसान कर सकती है, वो कोई खास बात, ये बात है। तो ये भी उठ जाएगा सेक्टर। तो ये तीनों जो सेक्टर हैं मिलकर के और निफ्टी को कंधा देंगे, और इसमें कुछ इंडिविजुअल शेयर है, जो रिलायंस है, रिलायंस का एक डाइवर्सिफाइड सेक्टर है, ये टेलीकॉम है, पेट्रोकेमिकल है, पेट्रोलियम है, पेट्रो रिफाइनरी है, गैस एक्सट्रैक्शन है, और टेलीकॉम है, रिटेल है, इन सब में ये उठेगा। टेलीकॉम के शेयर आज उठ ही गए, मतलब उठ रहे थे कई दिन से, रिलायंस नहीं उठा था, ये भी जोर खाए। और इसका वो जो एक प्रोजेक्ट है अल्टरनेट एनर्जी का 75,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी कंप्लीट वेरी सून। लार्सन एंड ट्यूब्रो इंफ्रा का शेयर है, आईटी का शेयर है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का शेयर है, ये भी उठेगा। शिपिंग का भी है, शिपिंग भी है, डिफेंस भी है, सब कुछ है इसमें, एरोस्पेस भी है, सब कुछ, कैपिटल गुड्स भी है, तो ये भी उठ रहा है और उठेगा। और एयरटेल का भी, एयरटेल का जो शेयर है उठ ही गया है और उठ जाएगा, थोड़ा बहुत है, ज्यादा गुंजाइश तो नहीं है एयरटेल में, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 19 लाख करोड़ रुपए है, एलएनटी का 7 लाख करोड़ है, और भारतीय एयरटेल का भी 6 लाख, 6, 7, 13 और 9, 13 और 19, 32 लाख करोड़ रुपए का इन तीनों शेयरों का मिलाकर के मार्केट कैप है। अगर इसमें भी 20% की भी वृद्धि होती है तो 6400 की वृद्धि होती है, यानी कि रफली 40,000 मान लीजिए, तो 40,000 इन तीनों शेयरों का इंडेक्स हो जाता है 32,000 से, 32 लाख से। तो इसलिए, और शेयर भी जब देखिए गाड़ी चलती है, ऑटोमोबाइल चल ही रहा है, थोड़ा बहुत तो और चलेगा ही, फिर ऑटोमोबाइल चल रहा है, फिर जो पावर सेक्टर के शेयर हैं वो चल ही रहे हैं और चलेंगे। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस में माय डियर, निफ्टी का 30,000 पहुंचने में कोई डर भय नहीं, और आपको मेरी यही सलाह है कि जो बढ़िया शेयर हैं, निफ्टी के शेयर खास तौर से, अगर कोई छोटी मोटी गिरावट आती है, कोई झटका फटका लगता है,
और आपको अगर पैसे की जरूरत नहीं है ना तो कृपया बेचे नहीं, घबराए नहीं, मतलब नथिंग टू वरी। ये हवा के बादल आएंगे जो निकल जाए, मजबूत बने रहें, अविचल होकर के खड़े रहें आप। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल जाता हूं, मैं बता दूं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी और कोई तमन्ना नहीं है मेरी। आई डोंट वांट एनी मनी फ्रॉम यू एंड नथिंग इज रिक्वायर्ड। सारी मेहनत मैं कर रहा हूं, आप लोगों को तो खाली देखना ही है, और देखें भी, पूरा देखें, बस ये भी एक रिक्वेस्ट, ताकि आप लोगों को यंग, खास तौर से जो यंगस्टर्स हैं, इवन अप टू द एज ऑफ 45-50 ईयर्स तक के भी लोग हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है मेरे वीडियो। हालांकि मेरे मुंह से तो ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब ये मेरी व्यवस्था है कि अब कहे कौन इस बात को, आपको कन्वे करना तो आवश्यक है। तो ये बात है। इसलिए 30,000 निफ्टी का पहुंचना अगले एक साल में मेरे विचार से करीब करीब निश्चित है। फिर 30,000 पहुंचेगा, उससे पहले तो अपन कई बार चर्चा कर चुके हैं इस विषय कि व्हाट टू डू, और किन शेयरों में क्या करना, कैसे करना, कितना करना, और क्या चेंजेस करने, ये सब करते रहेंगे। दैट्स ऑल, ये बात है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुने, देखें, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।